नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं? चलिए आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे एक बहुत ही प्यारे से रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके मन में भी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे ये इतना आलसी क्यों है, या फिर वो तो कितनी लापरवाह है? हम अक्सर बहुत जल्दी ही दूसरों के बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं, है ना? देखिए, ये ना हम सबकी एक बहुत ही आम सी आदत है। हम बस लोगों को देखते हैं और झट से एक राय बना लेते हैं। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हमें पूरी कहानी पता ही नहीं होती। हम तो बस वो देखते हैं जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। और जानते हैं, ये छोटी सी आदत हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें ला सकती है। रिश्ते टूट जाते हैं, गुस्सा बढ़ता है और हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक शांत तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंक दो तो कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। तो चलिए अब उस रहस्य को जानते हैं जो हमें लोगों को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। ये ना एक चाबी की तरह है जो एक बंद दरवाजे को खोल देती है और फिर सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आने लगता है। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही सरल है दोस्तों। हर बर्ताव के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हमें तो सिर्फ उनका काम दिखता है, लेकिन उस काम के पीछे का दबाव, उनका डर या उनकी बीती हुई कोई बात वो हमें नहीं दिखती। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हम किसी फिल्म का सिर्फ आखिरी सीन देखकर पूरी कहानी का अंदाजा लगा रहे हों। देखिए, जब हम अपनी सोच को जज करने के बजाय सवाल पूछने की तरफ मोड़ते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। जहां हम सोचते थे लोग गलत है, वहां हम सोचने लगते हैं पता नहीं वो किस परेशानी से गुजर रहे होंगे। बस इसी एक बदलाव से हमारे अंदर गुस्सा कम होता है और समझ बढ़ने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस छोटे से फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही कम हम किसी को जज करेंगे। यही इस पूरी बातचीत का सार है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस बात को कुछ छोटी छोटी असल जिंदगी की कहानियों से और अच्छे से समझते हैं। तो ये है राहुल। सोचिए, हम सब अपने स्कूल के दिनों में वापस चले गए हैं और राहुल वो लड़का है जो रोज क्लास में देर से आता है। अब जरा सोचिए, उसे देखकर हमारा पहला विचार क्या होगा? शायद यही ना कि ये तो बहुत लापरवाह है। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जो जानकारी हमारे पास नहीं थी वो ये थी कि राहुल बहुत दूर से आता था और स्कूल आने से पहले रोज सुबह घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद भी करता था। जैसे ही हमें यह पता चला, हमारा नजरिया एकदम से बदल गया, है ना? अच्छा, अब एक और कहानी देखते हैं, इस बार ऑफिस की। ये है मनोज। मनोज ना मीटिंग में हमेशा चुप रहते हैं, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि उनके पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन यहां भी एक अधूरी जानकारी थी। मनोज के जो पुराने बॉस थे, वो जब भी कोई आइडिया देते थे तो सबके सामने उन पर चिल्लाते थे। उनकी चुप्पी टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि एक पुराने डर का नतीजा थी। देखा आपने कैसे हमारा बीता हुआ कल हमारे आज के व्यवहार को बनाता है? ऐसी तो न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमें यही एक बात सिखाती हैं। जैसे एक कुत्ता शायद इसलिए काटता है क्योंकि उसे पहले किसी ने बहुत पीटा होगा। डॉक्टर कलाम बचपन में शांत थे क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां थीं, और वही शांति बाद में उनकी गहरी सोच बन गई। और देखिए, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां क्यों सफल हुईं? क्योंकि उन्होंने गलतियों को सीखने का एक मौका माना। ये सभी उदाहरण एक ही बात तो कहते हैं। तो अब एक पल के लिए रुकते हैं और इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार कर देखते हैं। चलिए शांत मन से थोड़ा सोचते हैं। जरा धीरे से सोचिए, हाल ही में ऐसा कौन था जिसे हमने पूरी बात जाने बिना जज कर लिया? कोई दोस्त, कोई ऑफिस का साथी, या शायद घर का ही कोई सदस्य? अब थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। क्या पता वो इंसान किसी दबाव से गुजर रहा हो सकता है उसे कोई पैसों की तंगी हो या सेहत ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इस पूरी समझ को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा छोटा सा काम है। आज से किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ये एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी जानकारी है जो मुझे नहीं पता? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। दुर्गा सर की ये बात कितनी सुंदर है। जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। तो चलिए आज के दिन के लिए इस प्यारे से विचार को अपने मन में रखते हैं कि मेरा चुनाव समझ है, निर्णय नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाता है। इस सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।